हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो देखिए, आइंस्टीन जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1905 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किया था। वो नियम यह था कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है, ठीक है, वो बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलती है जिसे फोटान कहते हैं। तो इसी नियम के अनुसार उन्होंने अपना आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया था। उन्होंने यह बताया था कि जब कोई फोटान, ठीक है, जब कोई फोटान किसी धातु के, मान लीजिए कि हम बता दे रहे हैं पहले, जब कोई फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो वह अपना संपूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वह जो इसकी h ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसको बाहर निकलने में व्यय हो जाता है, और जो उसकी शेष ऊर्जा बचती है वह उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। और देखिए, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, और जो पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है, और जो पृष्ठ के भीतर होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। न्यूनतम इसलिए होती है क्योंकि वह जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा जब बाहर निकलता है तो क्या करता है, वह धातु के परमाणुओं से टकराता है और टकराकर उसी में अपनी ऊर्जा को व्यय कर देता है। तो इसको डिटेल से समझेंगे, आपको 100% समझ में आएगा इसको चित्र की सहायता से। देखिए, ये एक कोई धातु का क्या है, टुकड़ा है। अब इस पर हमको h, ठीक है, वो पराबैंगनी किरण भी हो सकती है। h जब प्रकाश की किरण हम इस पर डालते हैं, ठीक है, हमने ये प्रकाश की किरण इस पर डाला, तो जैसे ही डालते हैं तो जो पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो तुरंत बाहर निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि ये जो HB यानी जो फोटान है वो इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, ये धातु है, मेटल है, तो इसमें कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो एक जो पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन है उसको दिया तो ये तुरंत क्या हो गया, ये बाहर निकल गया ना। तो देखिए, इसको बाहर निकलने में कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ा, ठीक है, ठीक, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा, और इसके बाद इसको जो शेष ऊर्जा थी वो इसको निकालने में, और जो शेष ऊर्जा बची वो गतिज ऊर्जा के रूप में इसमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, ये तो ऊपर के थे इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर है ना, तो जब इस पे ये पड़ेगा तो ये अपना संपूर्ण ऊर्जा इसको दे देगा, ठीक है। देने के बाद इसका अस्तित्व स्वयं का समाप्त हो जाता है। तो ये क्या करेगा, इसको जब बाहर निकालेगा तो ये धातु है, ठीक है, धातु के परमाणुओं से, धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को खो देता है, ठीक है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कमज़ोर होगी। तो हमने h जब प्रकाश की किरण डाला h, तो ये कितने भागों में बढ़ गया, ये 2 भागों में बढ़ गया। पहला तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ न कुछ वर्क करना पड़ा हमें, तो वो हो गया W। इस कार्य को ही कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया W प्लस इसको एक कौन सी ऊर्जा मिली, E यानी गतिज ऊर्जा मिल गई। क्यों? ये h 2 भागों में बढ़ गया, या इसको पहले तो निकालने में फिर उसके बाद जो शेष ऊर्जा बची वो गतिज ऊर्जा के रूप में इससे प्राप्त हो जाती है। ये हो गया। अगर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका वैल्यू अगर कार्यफलन से ना, कार्यफलन का मतलब ये कार्यफलन जो है W का वैल्यू अगर इस h से कम है ना, h से कम है, तब तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। लेकिन अगर जो फोटान है h, फोटान की ऊर्जा धातु के कार्यफलन W से कम है तो इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अर्थात E = 0, ठीक है। यानी जो W इसका कार्यफलन हम कर रहे हैं ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन की फोटान की ऊर्जा से कम है तो इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, E के इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण, इसकी अगर यहाँ से E की वैल्यू निकाले, यानी फोटान की गतिज ऊर्जा निकाले, तो E के इक्वल हो जाएगा अब देखिए h अपने जगह पे है, ये W इस पार है तो इस पार जाएगा तो -W।
अब देखिए इसकी जो कंपेयर है अगर हम इससे करें ई के इक्वल ए न्यू माइनस बी, तो देखिए इससे ये पता चलता है कि जो ए है ये एक नियतांक है और बी भी नियतांक है। तो यहाँ पे जो एच है, एच क्या है, नियतांक, प्लांक नियतांक है और बी भी नियतांक है। तब स्टूडेंट जब इससे कोई एनर्जी यानी कि जब इस कार्यफलन का वैल्यू इस फोटान की ऊर्जा से कम हो, ठीक है, तो इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, अर्थात ई के इक्वल 0। तो यहाँ पे अगर आप ई के की हमने वैल्यू निकाल दिया क्या, 0 अगर रखें, तो इस दशा में अगर ई के की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो मान लेते हैं कि इसका देहली आवृत्ति न्यू नॉट है। ठीक है, इसका जो देहली आवृत्ति है वो क्या है, न्यू नॉट है। तो यहाँ से हो जाएगा ई जीरो इक्वल एच न्यू नॉट माइनस डब्लू। ठीक है, अगर यहाँ से W की आप वैल्यू निकालें तो W बराबर एच न्यू नॉट, ये आ जाएगा आपके W का वैल्यू। यहाँ से W का वैल्यू निकल गया, तो W का वैल्यू आपको इक्वेशन मान लेते ये फर्स्ट में रख देने पर, तो आप अगर रख दोगे तो आ जाएगा ई के इक्वल एच न्यू माइनस W की जगह पे क्या रख, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, ये हो गया। अब देखिए इसमें से h दोनों में तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे सिंपली। ई के इक्वल कॉमन h हमने लिया तो ये हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखिए ये ई के क्या है, ये फोटान की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अगर ये गतिज ऊर्जा अधिकतम है तब के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ई के इक्वल जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ई के इक्वल हाफ एम भी का स्क्वायर, सॉरी ये रहेगा हाफ एम भी का स्क्वायर। ये किस दशा में, अधिकतम की दशा में, तो ई की जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ एम भी का स्क्वायर मैक्स इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये क्या हो गया, ये इसका निकल कर आ गया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण।